कर्म, ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं, पर इसका असली मतलब क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो कर्म एक तरह का एक्शन और रिएक्शन का लॉ है। मतलब हर काम जो हम करते हैं, हर बात जो हम बोलते हैं, यहां तक कि हर ख्याल जो हमारे मन में आता है, वो एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है जो हमारी जिंदगी को इन्फ्लुएंस करता है। ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है। दुनिया भर के एंशिएंट स्क्रिप्चर्स और फिलॉसफीज जैसे कि हिंदुइज्म और बुद्धिज्म सदियों से कर्म की इंपॉर्टेंस पर जोर देते आए हैं। वो हमें सिखाते हैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये प्रिंसिपल हर कल्चर और टाइम में रेजोनेट करता है और हमें याद दिलाता है कि अपनी डेस्टिनी शेप करने की पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है। कर्म का मतलब पनिशमेंट या रिवॉर्ड नहीं है। कर्म का मतलब यह समझना है कि हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, हमारे लिए और दूसरों के लिए भी। कर्म का मतलब यह पहचानना है कि हम सब इंटरकनेक्टेड हैं और हमारे चॉइसेस बाहर की दुनिया को शेप करते हैं। यह आइडिया कि हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है, यह सिर्फ एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, यह साइंस का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। सर आइजैक न्यूटन का तीसरा लॉ ऑफ मोशन यही बताता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये लॉ पूरी फिजिकल वर्ल्ड को गवर्न करता है, प्लैनेट्स के मोशन से लेकर एटम्स के इंटरैक्शंस तक। जब हम बैट से बॉल को मारते हैं तो बॉल पर लगने वाला फोर्स हमारे पास वापस आता है और बॉल को आगे प्रोपेल करता है। कॉज एंड इफेक्ट का ये प्रिंसिपल हमारे यूनिवर्स को समझने का बेस है, लेकिन साइंस फिजिकल रेल्म से परे भी जाता है। साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी जैसे फील्ड्स ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटल स्ट्रक्चर्स में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं। हमारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस हमारे एक्सपीरियंसेस और रिलेशनशिप्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और इंटरकनेक्टेडनेस का एक कॉम्प्लेक्स वेब क्रिएट करते हैं। तो क्या साइंस सचमुच कर्म को एक्सप्लेन कर सकता है? यहीं से चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं। जहां साइंस फिजिकल लॉज और ऑब्जर्वेबल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने में माहिर है, वहीं कर्म इंटेंशन, कॉन्शियसनेस और ह्यूमन एक्सपीरियंस के इंटेंजिबल एस्पेक्ट्स के रेल्म में डेल्व करता है। साइंस हमारे एक्शंस के फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सप्लेन कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर हम एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं तो हम साइंटिफिकली मेजर कर सकते हैं कि इसका इकोसिस्टम्स और ह्यूमन हेल्थ पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। हालांकि कर्म टेंजिबल से परे जाता है। यह सजेस्ट करता है कि हमारे थॉट्स और इंटेंशंस, इवन इफ नॉट फिजिकली मैनिफेस्टेड, कैरी वेट एंड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल बैलेंस ऑफ आवर लाइव्स। यहीं पर करंट साइंटिफिक मेथड्स की लिमिटेशंस सामने आती हैं। हमारे पास अभी तक इंटेंशन या कॉन्शियसनेस जैसे कॉन्सेप्ट्स को मेजर या क्वांटिफाई करने के टूल्स नहीं है। हालांकि एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। सिर्फ इसलिए कि हम अभी किसी चीज को साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती या हमारी जिंदगी पर उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। सेक्शन 4, कर्म का खेल, रियल लाइफ एग्जांपल्स और किस्से। कर्मा इन एक्शन, रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड एनेक्डोट्स। हम सभी ने ऐसी कहानियां सुनी हैं जहां लोगों की जिंदगी में कर्म अपना खेल खेलता दिखता है। जैसे वो बिजनेसमैन जो शॉर्टकट्स लेता है और आखिरकार उसे फाइनेंशियल रूइन का सामना करना पड़ता है, या फिर वो काइंड स्ट्रेंजर जो किसी की मदद करता है और बाद में उसे अनएक्सपेक्टेड गुड फॉर्चून मिलती है। ये एनेक्डोट्स कोइंसिडेंस या सिंपल कॉज एंड इफेक्ट लग सकते हैं, लेकिन ये एक डीपर रेजोनेंस कैरी करते हैं। एक ऐसे समय के बारे में सोचिए जब आपने सच्ची काइंडनेस और कंपैशन से कोई काम किया। क्या उस एक्शन ने आपकी अपनी जिंदगी में एक पॉजिटिव रिपल इफेक्ट क्रिएट किया? इसके विपरीत, एक ऐसे समय को याद कीजिए जब आपने गुस्से या सेल्फिशनेस में आकर कोई काम किया हो। क्या उस डिसीजन की वजह से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हुए? ये हमें याद दिलाते हैं कि सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट चॉइसेस के भी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सेक्शन 5, द बटरफ्लाई इफेक्ट, chaos theory और एक्शंस का रिपल इफेक्ट।
कर्म का कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स की एक ब्रांच, जिसे केओस थ्योरी कहते हैं, में अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट पाता है। द बटरफ्लाई इफेक्ट, केओस थ्योरी का एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट, ये सजेस्ट करता है कि छोटे से छोटे सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट एक्शंस के भी बड़े और अनप्रिडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं टाइम के साथ। इमेजिन कीजिए कि ब्राजील में एक बटरफ्लाई अपने विंग्स फड़फड़ा रही है। क्या इस सिंपल एक्ट से इवेंट्स का एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है जिसकी वजह से टेक्सास में टॉर्नेडो आ जाए? हालांकि ये फार फेच्ड लग सकता है, केओस थ्योरी सजेस्ट करता है कि ये इंटायरली इम्पॉसिबल नहीं है। ये प्रिंसिपल कर्म के आइडिया से रेजोनेट करता है। हमारे एक्शंस बटरफ्लाई के विंग्स की तरह एनर्जी के रिपल्स क्रिएट करते हैं जो इमीडिएट मोमेंट से बहुत दूर तक एक्सटेंड करते हैं। ये रिपल्स काउंटलेस अदर वेरिएबल्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं और कॉज एंड इफेक्ट का एक कॉम्प्लेक्स वेब क्रिएट करते हैं जो हमारी जिंदगी और हमारे आसपास की दुनिया का कोर्स शेप करता है। सेक्शन 6, फिजिकल से परे, कर्म और इंटेंशन की पावर, बियॉन्ड द फिजिकल कार्मा एंड द पावर ऑफ इंटेंशन। कर्म हमें थॉट, इंटेंशन और कॉन्शियसनेस के इंटेंजिबल रेल्म्स के बारे में सोचने के लिए इनकरेज करता है। हमारे थॉट्स और इंटेंशंस, इवन इफ नॉट फिजिकली मैनिफेस्टेड, कैरी वेट एंड कंट्रीब्यूट टू आवर लाइव्स। एक पॉजिटिव माइंडसेट पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करता है, जबकि नेगेटिविटी ज्यादा नेगेटिविटी को ब्रीड करती है। ये फिनोमिनन, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, कर्म के प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन करता है। साइंस के पास अभी तक हमारे थॉट्स के इंपैक्ट को मेजर करने के टूल्स नहीं हैं, लेकिन एंशिएंट विजडम ट्रेडिशंस माइंड की पावर पर जोर देते आए हैं। कर्म हमें पॉजिटिव थॉट्स और इंटेंशंस कल्टीवेट करने के लिए इनवाइट करता है, जिससे अ मोर हार्मोनियस एंड फुलफिलिंग लाइफ एक्सपीरियंस में कंट्रीब्यूट होता है। सेक्शन 7, कर्म की स्थायी प्रासंगिकता, जिंदगी के लिए एक टाइमलेस गाइड, द एंड्योरिंग रेलेवेंस ऑफ कर्म, अ टाइमलेस गाइड फॉर लाइफ। कर्म के प्रिंसिपल्स हमें एक मोर कॉन्शियस और मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए एक टाइमलेस गाइड ऑफर करते हैं। कर्म हमें याद दिलाता है कि हम एग्जिस्टेंस के वास्ट टैपेस्ट्री में इंटरकनेक्टेड थ्रेड्स हैं। कर्म के प्रिंसिपल्स को अपनाकर हम अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना कल्टीवेट करते हैं। हम अपने थॉट्स, वर्ड्स और डीड्स के प्रति ज्यादा माइंडफुल हो जाते हैं। कर्म एक रिफ्रेशिंग पर्सपेक्टिव ऑफर करता है और हमें याद दिलाता है कि ट्रू फुलफिलमेंट हार्मनी में रहने से मिलती है। ये एक टाइमलेस प्रिंसिपल है जो हर वॉक ऑफ लाइफ के लोगों के साथ रेजोनेट करता है।